नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दृष्टि गोयल और मैं आप सभी का एसएसबी क्रैक टॉक्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे कैंडिडेट के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने एनडीए रिटन 3 टाइम्स क्लियर किया। फर्स्ट टाइम में कॉन्फ्रेंस आउट, सेकेंड टाइम में स्क्रीन आउट होने के बाद फाइनली थर्ड टाइम में रिकमेंड होकर अपने फादर, जो कि इंडियन आर्मी में सर्विंग सूबेदार मेजर है, उनका सपना पूरा किया और वे बहुत ही जल्द नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर भारतीय सेना में ऑफिसर बनने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर धीरज सिंह का और जानते हैं कि कैसे 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फाइनली एनडीए तक का ये सफर तय किया। हाय धीरज, हाउ आर यू? Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning and many congratulations. You have got selected for NDA, that is National Defense Academy. Thank you, ma'am. Yeah, how are you feeling after getting recommended in your third attempt finally? Ma'am, right now I'm feeling very relaxed. पहले थोड़ा था लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स हूँ थोड़ा. ओके, कैन यू टेल अस कि आपकी कितनी जर्नी थी, लाइक द टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर जर्नी, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड फाइनली आप जब रेकमेंड हुए तो हाउ लॉन्ग वाज द टाइम पीरियड? Ma'am, I studied from class 12th, ma'am, and 2 years I have spent out. Okay, so currently you are into college as well? Yes, ma'am, I was doing BSc. I was in the first year. Right. Okay, as you have been to SSB 3 times, है ना, जिसमें कि फर्स्ट टाइम यू वर कॉन्फ्रेंस्ड आउट एंड देन यू स्क्रीन्ड आउट एंड देन फाइनली गॉट रेकमेंडेड, तो आपने वो तीनों फेज देख रखे हैं एसएसबी के. सो हाउ डिड यू फेल्ट व्हेन आफ्टर गेटिंग कॉन्फ्रेंस्ड आउट सेकंड टाइम में आप डायरेक्टली स्क्रीन्ड आउट हो गए, एंड हाउ डिड यू ओवरकेम दैट ग्रीफ और फिर आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया दोबारा से? मैम, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था उस टाइम थोड़ा माइंडसेट बड़ा डिफरेंट सा था, बिल्कुल चाइल्डिश माइंड. मैं इस सोच से गया था कि बड़ा इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा इंटरव्यू होना है, साइकोलॉजी के अंदर आपको स्टोरी लिखनी है, कुछ ऐसे ही होगा. So ma'am, I went with this childish mindset and later on I got conference out. Then ma'am, I realized कि चलो कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट में हो जाता है, कभी कभी स्टार्टिंग नर्वसनेस होता है थोड़ा बहुत. Then I went for the second attempt and then I got screen out. तो मुझको लगा कि पहले तो एटलीस्ट मैं स्क्रीन इन हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट ही हो गया. तो मैम इस चीज से मुझे एक बात समझ में आया कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही कमी है, ना कि एसएसबी के अंदर कुछ. सो लेटर ऑन मैम अपना जो माइंडसेट था वो टोटली मैंने चेंज कर दिया कि मैम मैं एक एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैम. तो वो हमेशा एक चीज कहते हैं दैट प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस दो आप, कि हम लोग क्या फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर कि हमें रिकमेंड होना है, प्लस साइन चाहिए, ये चीज हमारा फोकस रहता है. लेकिन हम क्या है आज के टाइम पर छोटी छोटी चीज को मिस आउट कर देते हैं. लेकिन रियलिटी क्या है मैम, वही स्मॉल थिंग्स बड़ी मैटर करती हैं हमारी लाइफ के अंदर, स्पेशली इन द एसएसबी. सो लेटर मैम मैंने जब आउट हो गया, स्क्रीन आउट भी हो गया फिर, तो देन मैंने अपने माइंड में साफ से पिक्चर बना ली, कोई नहीं चलो आउट हो जाता है, कोई नहीं. अब जो भी मैंने करा अभी तक, कॉन्फ्रेंस आउट हो, स्क्रीन आउट, क्या क्या हुआ था, एवरी स्टेज मैंने अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर लिया. लेटर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि क्या कमी थी जिसकी वजह से ये चीज करा मैंने. क्योंकि मैम मेरी जो सोच क्या थी कि एसएसबी क्या एक आपका टेस्ट हो रहा है, वहां पर आपने जो तैयारी थी वो एसएसबी से पहले करनी थी. तो आपका जो दिखाना है वो आपका खाली एक सिम्टम है, आपने जो तैयारी करनी है पीछे करनी है. तो सिम्टम किस वजह से आ रहे हैं वो एसएसबी के अंदर जिसके वजह आप आउट हो गए. तो मैम उस चीज को समझा मैं, क्या काउंटर लग सकता है जिसके इंप्रूवमेंट हो सकता है. सो मैंने अराउंड 1 वीक इसके अंदर लगा दिया, ना मैंने पढ़ाई करी, ना मैं खेलने गया, ना कुछ करा. मैंने खाली ये सोचा कि इसका क्या काउंटर है जिससे कि वीकनेस बिल्कुल रेडिकेट हो जाए. तो 1 हफ्ते बाद जब मेरे सब कुछ लिस्ट तैयार होगी कि हाँ ये कमियां हैं, इसको ऐसे रिमूव कर सकता हूँ मैं, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. ओके, तो आप ऐसा बताओगे कि क्या मेजर थिंग्स यू फाइंड आउट कि हाँ यहाँ में ये 3 चीजें मेरे को लैक हो रही है, और उस पे फिर आपने कैसे काम किया? लाइक सबसे पहले तो माइंडसेट मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट माइंडसेट में क्या चेंज लाया आप? आई एम टेलिंग यू. लाइक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं गया था अपने भोपाल एसएसबी देने 21 एसएसबी, तो वहां पे क्या आरएमसी के बच्चे भी थे, आरएमएस के भी थे, एंड इवन मेरे ग्रुप में आ गए थे वो स्क्रीनिंग के बाद. तो मुझको डर लगा कि यार ये तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इनका, मेरा नंबर तो इसमें आने वाला नहीं है. तो सबसे जो बड़ी चीज थी क्या, वो मैं नर्वसनेस ले रहा था. मैं अपने आप से दूसरों कंपेयर करने लग गया. अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, यार ये तो सिलेक्शन हो जाएगा इसका, मैं सिविल तो मुश्किल होना फिर सिलेक्शन. तो सबसे पहली चीज जो मैंने इंप्रूव किया कि कुछ सब कुछ छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करते हैं, जो होगा देखा जाएगा बात के बाद. सेकंड चीज जो मैंने अपनाई जो अपनी थी, मैं अपनी चीजों अपने बोलने तरीके में इंप्रूवमेंट लाया. स्टार्टिंग में क्या था, थोड़ा मैं कुछ भी बोलते थे बिना सोचे समझे, कुछ क्वेश्चन पूछा है मैं उल्टा सीधे जवाब कुछ दे दिया ऐसे इंटरव्यू ऑफिसर को. तो उसमें क्या था, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत लैकिंग दिखती है, एंड इवन आप लिसनिंग कैसे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसी से आपकी क्या ऑयल की जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑयल की होती है. तो मैम एक ये क्या, तो मुझे लगा कि यार ये भी वीक हो रहा है.
तो उसके लिए मैंने अपनी चीज अपनाई कि अपने दोस्तों से बात करने का तरीका क्या। मैम थर्ड था मेरा ओवर एग्रेसिवनेस, थोड़ा जो लाइक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या जीपी होता है, तो उसमें क्या थोड़ा मैं ओवर एग्रेसिव होता था, बार बार अपने आप को थोड़ा दिखा था कि हाँ मैं ही बॉस हूँ यहाँ का और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो चीज एक इम्पोर्टेंट रोल करते है कि आप एक लीडर बनने जा रहे हो फोर्स के अंदर। तो क्या रोल है कि आप अपनी जो सेना है आपको उसको लेकर चलो आगे के लिए। बैटलफील्ड में राइट। आप पीछे लड़ाई हो रही है, आप डर के भग जाओ या आप ओवर एग्रेसिव दिखाओ कि मैं यूं सब कुछ यहाँ का, तुम कुछ मत करो मैं कर लूंगा। तो उससे क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सोल्जर्स के ऊपर भी, और इवन आपके ऊपर, आपके देश के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने वो चीज देखी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखा कि अपना देश इंपॉर्टेंट है, एक लीडर क्वालिटी आनी चाहिए, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए। वेरी गुड यार, ये इट वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी हम लोग स्क्रीन आउट होते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, वी डोंट इंट्रोस्पेक्ट कि ना कि क्या गलत किया है हमने। हमें लगता है कि ठीक है उन्होंने हमें जान के निकाल दिया होगा या कुछ भी ऐसा, भी ट्राई टू ब्लेम अदर्स फॉर आवर यस। डिफीट, है ना। तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीबडी, जो भी आप लोग अगर आप स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, सो प्लीज गिव टाइम टू एनालिसिस ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर एसएसबी, तभी यू कैन फाइट बैक अगेन फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, है ना। थैंक यू सो मच यार धीरज, इट वाज really very like important point which you mentioned right away. Okay, now as you said, you for your first attempt you went to Bhopal, right? What all other SSB centers you went for and which one you liked the most and why? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट भोपाल 21 एसएसबी एंड फ्रॉम देयर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। लेटर आई Okay. वेंट टू एसएसबी भोपाल अगेन एंड आई गॉट स्क्रीन आउट। बट इन द थर्ड अटेम्प्ट आई वेंट टू 18 एसएसबी इलाहाबाद मैम। मैम द बेस्ट एसएसबी एक्सपीरियंस ऑफ माइन वाज ऑफ कॉन्फ्रेंस आउट, गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम भोपाल मैम। मैम रीजन इज बिकॉज दैट इज द पार्ट दैट टीचेस यू कि व्हाट यू नीड टू डू। आप सक्सेसफुल हो जाओ वो चीज नहीं सिखाएगी, क्योंकि फेलियर्स क्या चीज है जो आपको सिखाती ज्यादा है, और सक्सेस आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो ला देती है, वो बात है। लेकिन मेन चीज क्या, आपको उससे चीज सीखोगे वो सबसे ज्यादा आपको चीज सिखा देगी, तो बाउंस बैक उसी अकॉर्डिंग होना पड़ता है। राइट, तो आपने तो फ्रेशर अटेम्प्ट भी देख लिया और रिपीटर अटेम्प्ट भी देख लिया, है ना। जनरली इट इज बिलीव दैट आपका फ्रेशर अटेम्प्ट है, इट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट एंड इट हैज एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू गेट रिकमेंडेड। आपको ऐसा लगता है, और अगर हाँ तो फिर लाइक आपके क्या व्यूज हैं? नो मैम, मुझको इस पॉइंट से कुछ नहीं लगता है कि ऐसा भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस ओनली डिफरेंस क्या है मैम कि व्हेन यू आर फ्रेशर तो थोड़ा आपको होते थोड़ा लाइटली जज करते हैं, कुछ कमी आपने कुछ गलती कर दिया है तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई इसको ट्रेनेबिलिटी में हम ला सकते हैं। लेकिन जब आप जाते हो क्या आपको पता है कि प्रोसीजर में क्या होगा, तो ऐसे सर आप इंटरव्यू से कर रहे हैं कि आप बंदे हो, आपको वापस आए हो तो आपको पता होगा क्या क्या चीज पूछी जा सकती है मेरे से, लास्ट टाइम मुझसे क्या पूछी गई थी, तो सेम चीज रिपीट भी हो सकती है। लाइक पीआईक्यू फॉर्म में क्या होता है, हम जो लिखते हैं जो पहला था वो अभी हम लोग हैं, तो वो चीज सेम पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू के अंदर। सो दैट इज रीजन कि फ्रेशर के ऊपर तो लोड नहीं होता है, लेकिन रिपीटर से थोड़ा वो लोड एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करे वो। ओके। और जो प्रीवियस अटेम्प्ट में थे आपके मेन जो आपके साइक है, जीटी है या इंटरव्यू है, उनमें से कौन से टास्क में यू थिंक यू आर लैकिंग द मोस्ट और जिसमें आपने अब की बार बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है? मैम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज लैकिंग मोर इन द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज फॉर द इन जीटीओ मैम। मैम जीपी में क्या होता था कि आई वाज लाइकिंग, जब मेन चीज क्या है जीपी का, आप एक मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लाइक अ बैटलफील्ड। आप राइट। बैटलफील्ड और आपके सामने दिख रहा है कि कोई भी सोल्जर्स आपका अटैक कर रहे हैं, आप सामने से अपोनेंट, साथ में सोल्जर इंजरी में आ चुका है आपका जो आपके साथ में है। दूसरे क्या हुआ, आपको आपको जो वेपन है उसके अंदर कुछ कमी आ चुकी है। तो अब ये चीज देखिए, तीन आपके सामने प्रॉब्लम है, अब बैटलफील्ड में उस चीज को कैसे हैंडल आउट करोगे, किसी को पहले प्रेफरेंस दोगे, किसको सेकंड में दोगे। तो पहले अटेम्प्ट में क्या था, मैं इसी चीज के अंदर लैग कर रहा था, मैं कंफ्यूज किया था कि मैं पहले सोल्जर को बचाऊं फाइट करता रहूं या फिर अपनी वेपन्स को ठीक करूं। लेटर ना रियलाइज कि आपको एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा, हर चीज के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, अगर आप वो चीज फॉलो नहीं करोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ के अंदर। लाइक मैम जैसे एग्जांपल, कहीं हमें यहाँ से कहीं दिल्ली जाना हो तो हमें पता होना चाहिए बस लेनी पड़ेगी, किस जगह हम लोग उतरेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो हर चीज का एक स्टेप है। तो सेम थिंग मैंने अप्लाई करी अपनी जीपी के अंदर कि क्या चीज पहले करनी चाहिए जिसकी वजह से जो फ्यूचर में रिजल्ट आएगा वो मुझे बेनिफिट देगा और मेरे मेरे जो सोल्जर्स उनको बेनिफिट देगा। सो दैट इज व्हाट आई ब्रॉट द चेंज। ओके, एक्चुअली जीपी ना समथिंग व्हिच वी हैव नेवर डन इन आवर सिविल लाइफ, राइट। हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया जीपी का, ना हमने कभी सुना, इट इज द ओनली थिंग व्हिच हैपन ओनली इन एसएसबी, है ना। तो इस वजह से इन फ्रेशर अटेम्प्ट बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार जीपी बहुत डिफिकल्ट है या फिर ये क्या आ गया, इसको ऑन द स्पॉट टैकल करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मेनी, ना। तो यस आपका क्या सजेशन है जीपी की प्रिपरेशन के लिए, अगर कोई कर रहा है फर्स्ट टाइमर जो है, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे जीपी के लिए स्पेशली?
मैम सजेशन जो मैं देना चाहता हूँ कि आप टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग देखो चीजों को, क्योंकि हम्म। हम स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ कोई फ्रेशर के लिए, तो क्या करते हैं कि हम 10 मिनट लेते हैं, 10 मिनट में लिखना स्टार्ट कर देते हैं उसको। उस चीज से क्या हम सॉल्यूशन ले लेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है वो हमें पता नहीं है। तो हम चीज चाहिए, हम टाइम लो, स्टार्टिंग में टाइम लो अपना आराम से। फिर जब आपने एक सॉल्यूशन लिख लिया है, फिर उसको एनालाइज करो हर एक पॉइंट से कि क्या ऐसा करूंगा अगर मैं एक्शन, तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर मिलता है तो क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है या नहीं है। अगर आपका नेगेटिव पॉइंट आ रहा है उस टाइम भी, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट लास्ट अटेम्प्ट मेरा ये था। तो सेकंड बार जब लिखोगे उसको जीपी को, आपके माइंड में क्या है कि हाँ भाई लास्ट टाइम मेरा ये नेगेटिव था, तो इस बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो मेन चीज क्या, आपको एनालिसिस ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं क्वांटिटी में ज्यादा करो, क्वालिटी मैटर्स करते हैं यहाँ पर। आपने 10 जीपी करी है लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, उसको कुछ बेनिफिट नहीं। लेकिन 3 जीपी करी, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करा कि क्या गलती थी, क्या बढ़िया पॉइंट थे मेरे, क्या नहीं रिपीट करना है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो 4th जीपी होगी वो देख बहुत बढ़िया हो जाएगी मैम। ओके, बेसिकली खुद अपना सोल्यूशन एनालाइज करके उसकी प्रैक्टिकलिटी को फाइंड करके दे शुड गो अहेड, राइट? यस मैम। राइट, ओके। सो नाउ इफ आई आस्क अबाउट योर प्रिपरेशन, है ना, जैसे अभी स्क्रीनिंग इज वेरी स्केप्टिकल। अभी पता नहीं है किसी को, जैसे आप ही फर्स्ट अटेम्प्ट में यू गॉट स्क्रीनड एंड सेकंड में अचानक से यू गॉट स्क्रीनड आउट, फिर थर्ड में यू गॉट स्क्रीनड, तो आपने क्या प्रिपरेशन करी व्हेन यू गॉट स्क्रीनड आउट फॉर स्पेशली स्क्रीनिंग दैट यू लाइक गॉट स्क्रीनड इन योर थर्ड अटेम्प्ट अगेन? मैम एक स्क्रीनिंग के लिए सबसे बड़ा जो मिथ होता है, क्या हम जितने भी कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, क्या सोचते हैं कि अब स्क्रीनिंग है, इट इज बेस्ड ऑन लक। लेकिन मैं राइट। क्या सोचना है कि लक के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है इसके अंदर। इवन द एंटाइसिस भी लक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप स्क्रीनिंग को अगर पहले स्टेज देखोगे, उसमें आपके पास 4 टेस्ट हैं। आप ओआर टेस्ट दे रहे हो यहाँ पर, देन आपको पीपीडीटी होगा, आपका नरेशन होगा एंड जीडी होगा। तो वो आपको जो 3 ऑफिसर बैठे हैं सामने, दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम। हम लोग क्या करते हम्म। हैं, सामने पिक्चर फ्लैश होती है, हम 5-6 सेकंड देखते हैं, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ भी लिखे वो हमें पता मैटर नहीं करता। अभी इसी चीज के अंदर क्या होता है मैम, कहानी लिख ली है, फिर उसके बाद नरेशन की तैयारी करने लग जाते हैं, हम रटना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली क्या है, हमने स्टार्ट किया रट्टा मारना। तो मैम मैंने सेकंड अटेम्प्ट से जो स्क्रीन आउट होने के बाद सीखा वो क्या था, कि आप अपना को टाइम दो उसके अंदर भी, वो आपको इतना टाइम देते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लाइक उन्होंने बोला कि इफ यू कंप्लीट योर स्टोरी इट इज बेटर। अगर आप नहीं लिख, राइट। से 3 का लाइन छूट जाती है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो बाद में। तो टोटल टाइम आपके पास मैम 30 सेकंड, आप तो पिक्चर एनालाइज कर सकते हो, आसानी से देख ली। 1 मिनट आपके पास होता है कि आप नोट डाउन को डिटेल जितनी भी है। 4 मिनट आपके पास कहानी लिखने के होगी, तो टोटल मैम 5 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर हो जाती है। मैम ये नहीं बोलो ना कहानी कंप्लीट करी आप, उन्होंने बोला कि आप कहानी के थीम लिख लीजिए एटलीस्ट, और कहानी लिखिए। 3-4 लाइन बच जाते हैं, ऐड कर सकते हैं आप। तो आपके स्टोरी राइटिंग के बाद और नरेशन के बाद में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। एटलीस्ट आप 5 मिनट लेके चल लीजिए, तो आपके पास 10 मिनट 30 सेकंड है। तो उसके अंदर आप एंड में कुछ सही सोच सकते हो कि मैं क्या लिखूं, क्या मैं बोल सकता हूँ नरेशन के टाइम पे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, आप 2 मिनट लीजिए आराम से, 1.5 मिनट लीजिए, लेकिन यू शुड हैव अ बेटर थीम, जिससे कि व्हेन यू आर नरेटिंग द स्टोरी, तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि अगर जीडी भी होता है मैं उसको लीड कर लूंगा। एंड सेकंड चीज मैम, आपका एक चीज क्या है कि सब चीज का पर्पस है। जो तीनों ने जो एसएसबी है किसी ने डिजाइन करी है, वो ऐसी डिजाइन नहीं कर दी कि कोई बच्चा आएगा, हमने टेस्ट ले लिया वो कर दिया, नहीं करना है वो, ये चीज का नहीं है। आप देखिए, अगर स्टोरी लिख रहा है आपका, क्या उसका मेन पर्पस है कि माइंडसेट क्या है बच्चे का, क्या सोचता है वो, चीजें क्या परसीव कर रहा है। नरेशन से क्या रोल है उसका, क्या बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं है। तो हम अगर पर्पस समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड दे पाएंगे। उनको डिमांड क्या की है, 15 ऑयल की, उसके ऊपर जज करना। तो हमको पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। लाइक मैं ग्रुप डिस्कशन की अगर मैं 4th की बात करता हूँ, तो जीडी में क्या आपको एक कंक्लूजन में पहुंचना है, ना कि ये पहुंचना स्टोरी है वो एक कॉमन स्टोरी बन जाए। जब तक कंक्लूजन नहीं आएगा ग्रुप का, तो कुछ फायदा नहीं है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। तो मेनली क्या करते हैं कैंडिडेट, लाइक सेकंड अटेम्प्ट में जो हुआ था मेरे साथ में, एक बच्चा अपनी कहानी डोमिनेट कर रहा है, कोई अपनी डोमिनेट कर रहा है, मैं अपनी डोमिनेट कर रहा हूँ। तो उससे क्या लग रहा है कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पर लड़ाई चल रही है, डिबेट हो रहा है, ना कि डिस्कशन हो रहा है। तो आप समझिए किसी चीज का पर्पस है, उसका क्या डिमांड कर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो अब की बार भी क्या आपको ये फिश मार्केट सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी? और यस मैम। अगर हाँ, तो इस टाइम पे आपने कैसे हैंडल किया फिर? मैम बड़ा सिंपल, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट से जो मैं एक माइंडसेट कर लिया था, मैं कुछ नहीं। आप क्या होता है, तो हम 2 टाइप के केस होते हैं जीडी के टाइम पर। मैम कुछ हम्म। बच्चे तो स्टार्ट करते हैं कि जेंटलमैन, इसकी वी है परसीव दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज इतनी है, ये इतनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने स्टार्टिंग में लीड क्या करते हैं कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कहानी के अंदर, क्या हमारी थीम है।
तो स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में डेफिनेटली मैं फिश मार्केट बननी ही बननी है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो मैं क्या कर अपना 3 सेकंड में काउंट करता था, काउंट डाउन बैक 3-2-1, थोड़ा शांत हुआ, उस टाइम में अपना पॉइंट रखता था कि पर्पस से लेके, कि मेन चीज क्या हमारे पर्पस देखना चाहते हैं। और जो हम कहानी के अंदर कुछ भी पिक्चर है तो मैं परसीव कर क्यों हो रहा है, जैसे लाइक मैं मेरी जो इलाहाबाद में पिक्चर आई थी उसमें एक लड़का जो था वो पीछे से दीवार के पीछे से झांक रहा था और 3-4 बच्चे आगे खड़े हुए थे। तो हमारे 15 का जो ग्रुप था मैम, उसमें लगभग मेजोरिटी 13 to 14 बच्चों ने क्या करा, उस बच्चे को इंक्लूड ही नहीं किया। अगर किसी ने इंक्लूड किया तो पता नहीं वो बच्चे झांक क्यों रहा है। तो जो 3 एसेसर बैठे हैं उन्होंने जो डिजाइन करी उस पिक्चर को, रीजन क्या है कि वो जो बच्चा तुम उसे क्या परसीव कर रहे हो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा कि वो झांक क्यों रहा है वो। सो दैट इज पॉइंट आई मेड। तो वही चीज एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है जो हमारा जीटीओ होता है उसके माइंड में। ओके, तो आपने उनको कैसे दिखाया पॉजिटिव कैरेक्टर में? मैम पॉजिटिव इस कैरेक्टर में दिखाई लाइक मैम कि जीडी वो जो बच्चा था थोड़ा नर्वसनेस था वो, कि वो हम जो बच्चे जो आपके फोरग्राउंड में थे 4 बंदे खड़े हुए थे। सो देवर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन। तो बच्चा भी उसका पार्टिसिपेट करना चाहता कि मैं भी इनका ग्रुप का पार्ट बनूं। लेकिन क्या था वो बच्चे थोड़ा जूनियर थे वो सीनियर थे, तो थोड़ा बहुत हेजिटेट था कि मैं इसका पार्ट बनूं ना बनूं। सो ही वो ट्राइंग टू उनको देख रहा था लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जो मेरा मेन लीडर है अब उसका लीडर निकल के आता है जो और क्यों निकले कि उसने बुलाया उसको कॉन्फिडेंट करवाया उसको। तो यहाँ से ऑटोमेटिक क्या दिख रहा है कि एक लीडर है जो एक ग्रुप को साथ लेकर चल रहा है। लेटर उसने उसको समझाया कि भाई तू कर सकता है चीजें, कभी ऐसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिक क्या है यहाँ से आपकी 50 आने स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी पावर एक्सप्रेशन यहाँ दिखने लग जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा आपका, यहाँ से आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से निकल के आ जाती है। तो ऑटोमेटिक क्या थीम लीजिए अच्छी, तो आपकी जो जितनी भी ओल की ऑटोमेटिक कम आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, ऑल्सो जो भी पिक्चर में दिखाया गया वो एक्चुअली वी शुड इंक्लूड इन द स्टोरी, राइट? यस मैम, डेफिनेटली। या अच्छा, नरेशन के लिए आपने तैयारी कैसे करी थी? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फंबल कर जाते हैं बड़ी जल्दी, है ना? तो चाहे कितना भी प्रैक्टिस उन्होंने किया होता है, तो उसके लिए लाइक व्हाट वाज द माइंडसेट फॉर? मैम नरेशन के लिए क्या था कि मैम जब स्टार्टिंग जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से किया था तो मेरी इंग्लिश बड़ी वीक थी। तो जब मैं स्टार्ट करता नरेशन अपने मिरर के सामने, तो उस टाइम तो थोड़ा लगता था कि यार मैं तो स्क्रीन आउट भी हो जाऊंगा ऐसे नरेशन से। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ गया। लेकिन क्या होता है स्क्रीनिंग में आप बैठते हो, आप देखते हो कि तीनों से सामने बैठे हैं, एंड इवन सिलेक्शन मैटर्स बहुत करता है मैम, क्योंकि आप बहुत बड़े इंटरव्यू को फेस कर रहे हो। तो मैम उस टाइम थोड़ा नर्वसनेस आता है। लेकिन जो मैंने जो अपने लिए अपनाया था वो क्या था कि आराम से दूसरों के ऊपर फोकस करना, ये नहीं सोच रहा कि आने वाला है। एक हम रखते हैं ना माइंडसेट के, टिकटॉक चलती रहती है कि इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, मेरा आने वाला है। तो मैंने माइंडसेट से पूरा सब कुछ डेडिकेट करके मैं क्या सोच रहा था खाली कि मैच में क्या होने वाला है, अगर धोनी खेलेगा तो क्या होगा, विराट कोहली का क्या होगा। तो माइंडसेट में ये था। लास्ट में जब आ गए तो उसके बाद दिमाग में कि हमें नरेशन आने वाली है, तो इससे क्या हो माइंड डेविएट रहा। लेकिन जब मेरे नरेशन का टाइम है तब मैंने सोचा कि नरेशन है। ओके, तो मतलब आपने अपने आप को एंजाइटी से दूर रखते हुए खुद का कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा उस टाइम पे ना? वेरी गुड यार, वेरी नाइसली कवर्ड दिस स्क्रीनिंग पार्ट। एक्चुअली बहुत लोग नहीं डिकोड कर पा रहे हैं ना अभी तक भी, स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि हाँ लक बेस्ड है या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा सब कुछ। बट अगर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इन द राइट डायरेक्शन, यू आर श्योर गोइंग टू गेट इन, राइट? यस मैम। Okay, now we'll talk about your psych test. Okay, how many number of TATs, WATs, SRTs and SDTs did you attempt? Also, SDT के लिए particularly preparation कैसे करी? क्योंकि SDT एक ऐसा टास्क है which we know beforehand, है ना, पूरे एसएसबी में कि हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं, बट फिर भी people are not able to complete that SDT in the given time. तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की? मैम इसमें क्या है, साइकोलॉजी थोड़ा मैं वीक वीक चला गया था। क्या हुआ जब मैं टीएटी स्टार्ट करी, वही मेरा माइंड मैटर क्या करते क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। तो मैं कहानी को बड़ा टाइम ले रहा था, आराम से लिख रहा था। तो उस चक्कर में क्या मेरी 2-3 स्टोरी पेंडिंग रह गई थी आखिरी में टेस्ट के अंदर। तो सबसे बड़ा एक मिथ यहाँ पे मैं एक और क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं एक टीएटी में पे मिस आउट हो गए तो मेरे सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पर हो गया ही नहीं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे तो 3 स्टोरी वहां पर लेफ्ट आउट हो गए। मेरे माइंड में क्या था, चलो जो होना था हो गया। लेकिन जो मैं लिखी थी बाकी की, वो उस क्वालिटी की थी जो एसएसआर है वो मुझे फेल नहीं कर सकता। अगर डाउटफुल भी रखता है तो लेटर ऑन में दोनों दोनों की प्रेफरेंस लेके जीटीओ इंटरव्यू के मुझे पास कर देगा। तो मेन चीज जो था मैंने खाली फोकस किया कि आप क्वालिटी पे करो फोकस। मैम फॉर द सेल्फ डिस्क्रिप्शन मेन चीज क्या है आपका कि आप कौन हो। हम लोग क्या करते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, हम लोग लिखते हैं कि लाइक माई फादर लव्स मी, माई फादर थिंक्स आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई मदर थिंक दैट आई एम वेरी करेजियस। मैम अब करेजियस हो ठीक है, आप करेजियस हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी गुड, आप बढ़िया हो। लेकिन आपने दिखाया कैसे,
अभी ये चीज को मैं एग्जाम्पल तौर पर समझाऊं, मेरे फादर कहते हैं कि बेटा यू आर सेंस ऑफ, आपके आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब उन्होंने एग्जाम्पल, मैं अगर लिखता हूँ पॉइंट को, उन्होंने इस बेस पे क्या कि मैं सारे काम संभाल लेता हूँ, जो भी मुझे काम मिलते हैं। लाइक फॉर कि मैं मार्केट गया, कुछ सामान लाना था, मैं एग्जैक्टली लेकर आ गया। अब इससे एसेसर क्या समझेगा कि इस बंदे ने एक्चुअल लाइफ में करा है, ये हवा में नहीं फेंक रहा है कि आई एम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े, आई एम करेजियस। अगर आप एग्जाम्पल दोगे उसको, तो एसेसर समझेगा हाँ भाई इसे रियलिटी में करा होगा, ये तभी पॉइंट लिख रहा है। अगर रियलिटी में नहीं करता तो पॉइंट कहाँ से लिख देगा ये। सेम चीज मैम टीचर के साथ आ जाती है। टीचर आपको बोलेगी ही इज अ वेरी ब्रिलियंट ब्रिलियंट और ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन मार्क्स आपके हैं 60%, 70%। तो उससे क्या इम्पैक्ट शो हो रहा है एसेसर के पास में, कि लिखता कुछ हो रहा है, बोलता कुछ हो रहा है, पर्सनैलिटी निकल के कुछ और आ रही है उसकी। कि ऑटोमेटिक क्या है, टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी से हम वो पता है उसको कि हम कौन है। अब एसजी के अंदर अपने एग्जाम्पल दो कि मैं जो हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने क्या करा लाइफ के अंदर, जिससे कि एसेसर का माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बच्चा सच बोल रहा है, झूठ कुछ नहीं बोल रहा है। राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन रहता है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, और द क्वालिटीज यू वांट टू इंप्रूव इन योरसेल्फ। जनरली पीपल डोंट नो व्हाट टू राइट इन देयर, तो आपने उस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर किया? मैम उसका बड़ा सिंपल से ट्रिक बनाया था मैंने कि जो भी है ठीक है, उसमें क्या पूछा फ्यूचर में क्या करना है आपको। आप फ्यूचर जो मैटर किसके ऊपर करता है कि आप प्रेजेंट में कैसे हो। अब प्रेजेंट में कुछ कमियां हैं, अगर आप उसको नहीं इंप्रूव कर रहे हो तो कुछ बेनिफिट नहीं फ्यूचर आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि जो आज आप हो वो कल आप नहीं होने वाले हो, आप दूसरे बंदे हो जाओगे। या तो आप अच्छा बेटर पर्सन बनोगे या बिल्कुल खराब बन जाओगे कल, ये इतना अंतर हो सकता है। मैम एसएसबी की सबसे जो अच्छी बात ये है कि वो क्या देखते हैं, बच्चे इंप्रूव कर का है या नहीं कर का है। आप रिपीटर हो, एक तो सबसे बड़ी बात, तो मैं रिपीटर था जैसे, तो उनको लगा कि बच्चे ने इंप्रूव किया है या नहीं करा है। तो मैंने जो मेरा जो ट्रिक ये था कि जो मेरे अंदर वीकनेस है, जब प्रेजेंट में लिखा है, या टीचर ने बताई है या पेरेंट्स ने बताया, फ्रेंड्स ने, उसको कैसे मैं इंप्रूव करूंगा, व्हाट आर द स्टेप फॉर। तो मैंने खाली उसके अंदर वही लिखा, और एट द एंड मैंने लिख दिया कि आई एम श्योर कि मैं कर लूंगा एंड आई विल बी गुड ऑफिसर इन माई लाइफ। दैट इज व्हाट मैम आई डिड फॉर दैट। वेरी गुड यार। ओके, नाउ टॉक अबाउट योर इंटरव्यू ना। बहुत यस बच्चों को डर लगता है इंटरव्यू से कि ओके नेक्स्ट डे इट इज गोइंग टू बी आवर इंटरव्यू, सम काइंड ऑफ एंजाइटी इज ऑलवेज देयर इनसाइड। मैम फॉर द इंटरव्यू क्या हुआ था, मैं अपना शाम के टाइम मेरा इंटरव्यू था, तो आई वॉज ड्रेस वेल, मैं आके वेटिंग रूम में बैठ गया। तो उस टाइम क्या था कि थर्ड अटेम्प्ट ऑलरेडी था, सामने ब्रिगेडियर ऑफिसर था इंटरव्यू लेने वाला। तो ऑटोमेटिक थोड़ा एंजाइटी आ चुकी थी कि हाँ भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो एक एनसीओ आता है मेरे पास में, वो बोलते हैं कि नर्वस हो। मैं सर नर्वस तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आई एम बिल्कुल फिट, मैं बिल्कुल सही हूँ। बोला बेटा तुम पैर क्यों कहाँ पे तुम्हारे फिर। मैं सर हो जाता है कभी कभी ऐसे, मतलब जाओ बाहर घूम के आ जाओ। तो मैम जब मैं बाहर घूमने गया तो जो ब्रिगेडियर था वो आराम से सिगरेट पी रहा था अपना। मैंने यार ये अपने फन में है तो मैं क्यों डरूं इससे इतना, वो सिगरेट पिए तो मैं क्यों अपना डरूं इतना। तो मैं वेटिंग रूम में वापस आता हूँ, मैंने क्या कर दिया गाने गाने स्टार्ट कर दिया आराम से अपने, मैं जो होगा देखी जाएगी। सो मेरे जो फादर है वो ही इज इन आर्टिलरी मैम, वो सूबेदार भी सर्विंग कर रहे हैं। तो उनकी टाई पहन के गया था मैं आर्टिलरी की। तो जैसे मैं रूम के अंदर एंटर हुआ, मैं बैठा सीट पे, ही आस्क्ड मी धीरज ये टाई किसकी है। मैं से मेरे फादर की टाई है। बोला आई थिंक आपके फादर आर्टिलरी के अंदर है। मैंने यस इज इन आर्टिलरी। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप ऑटोमेटिक हो गया कि हाँ भी स्टार्टिंग तो ठीक हुई है, अपने फादर स्टार्ट हुई है तो वो सही हुआ। एंड देन मैम लेटर वो बोलते हैं चलो ठीक है धीरे लेटर मैं पूछता हूँ तुम्हें कितना आर्टिलरी के अंदर जाने का शौक है। तो मैम उस चीज से क्या वो थोड़ा लगा कि फ्रेंडली टॉकिंग हो रहा है, ना कि आप एक फॉर्मल बड़े डरावनी चीज जो कि वहां पर डर जाके लगे। आपको वो कंफर्टेबल कराएंगे। ऐसे नहीं है कि वो आपको आते ही एकदम काउंटर करना स्टार्ट कर दें ये वो फलाना है ऐसे कुछ। दे विल गिव यू सम टाइम, दे विल मेक यू कंफर्टेबल कि कुछ नहीं आराम से होगा इंटरव्यू। एंड आफ्टर सम टाइम दे ही विल से कि अराउंड 40 to 45 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलेगा, और उसके अंदर हम आपको डिसाइड करेंगे वेदर यू फिट और नॉट। तो मैम वही होता है कि नर्वसनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। राइट। और काफी लोगों को ये पता ही नहीं है ना कि इट इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन। जनरली यस पीपल थिंक दैट इट इज लाइक ए वन ऑन वन वेरी सिंसियर इनफॉर्मल वेरी फॉर्मल डिस्कशन, जहां पे अगर उन्होंने गलती से भी कुछ बोल दिया दे आर गोइंग टू गेट हिट। यस मैम। बट एक्चुअली इंटरव्यू इज लाइक वेरी गुड कॉन्वर्सेशन है ना, कि आप बोल रहे हो वो आपसे बात कर रहे हैं। सो आपका ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड विच वाज द बेस्ट इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू यू? वाज इट द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वेंट फॉर भोपाल, और इज इट दिस वन इलाहाबाद वाला? मैम दिस वन वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस। मैम मेन चीज क्या इंटरव्यू में जो व्हाट आई कंसीडर कि थ्रू आउट में जो इंटरव्यू रहा था क्या था कि जो मेरा इंटरव्यू ऑफिसर था ही वाज वेरी चिल टाइप मैम, वो बड़ा अच्छे से कर रहा था, आराम से हंसती बात कर रहा था। तो एक मैम बीच में मोमेंट आया था कि एक तारक मेहता का शो था, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछने। बोला धीरज डिड यू सी तारक मेहता, मैंने यस सर। बोला ओके, तो उसमें बोला कि रिसेंटली किसी की डेथ हुई है उसके अंदर आपको पता है। मैंने यस सर, में 2 आदमियों की डेथ हुई है सर, एक तो उसमें हंसराज हाथी है, एक नट्टू काका है।
बोला रिसेंट किसकी हुई है? मैं सर नट्टू काका। तो बोले व्हाट इज योर रियल नेम? मैं सर ये तो मुझको नहीं पता। बोला तुम क्या देखते हो उसके अंदर? मैंने मैम शो देखता हूँ मैं, और क्या देखता हूँ उसके अंदर? बोला, फिर उसने हंसने लगा। बोला ये बताओ कि पोपटलाल की शादी हुई नहीं उसके अंदर अभी तक? मैं बहुत सर अभी नहीं हुई शादी उसकी, हो जाएगी लेकिन लेटर ऑन। तो मैम ये फनी एक मोमेंट था जो एट द एंड जब पूरा इंटरव्यू खत्म हो रहा तब ये हुआ। लेकिन थ्रू आउट द इंटरव्यू जो मेरे जो सबको सजेशन क्या है कि अपने माइंड को आप डेबिट रखो। आप ये सोचो कि जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो पीआईक्यू फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म ने, और वो पीआईक्यू फॉर्म से ही वो पूछेगा। यहाँ ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डेबिट होकर घुमा फिरा के वो कुछ ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेगा। मेन चीज क्या, अगर आपको आता है तो जवाब दो, अगर नहीं आता सीधा सीधा बोलो सॉरी सर आई डोंट नो। एंड इवन मैम क्या होता है, वो आपको टाइम देता है कि आप सोचो, कुछ भी जवाब दो। लेकिन आपको जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती है, हम लोग क्या करते हैं, जो रिजेक्शन का एक मेन रीजन है, कुछ आंसर नहीं पता, हम कुछ भी सट्टेबाजी में बोलने लग जाते हैं। कि कुछ क्वेश्चन पूछो उसने कि आप बताओ कोई, उसने पूछा लाइक कि इंडियन आर्मी में कौन कौन सा एनिमल है। आपको कुछ पता नहीं, आपने बोल दिया कि कोई छिपकलियां, बोल दिया आपने कि लिजर्ड उसके अंदर आती है। अब यहाँ से क्या पता कि आप सट्टेबाजी कर रहे हो, आपको नहीं पता एग्जैक्ट आंसर, मत बोलो। तो वही चीज वो क्या चाहता है, वो अपने झांसे में लेकर आना चाह रहा है कि कैसे न कैसे करके इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो निकालने की कोशिश करूं। अगर आप उसको नेगेटिव दिखाओगे अपना, तो ऑटोमेटिक वो आपको रिजेक्शन कर देगा। मेन चीज क्या, अपने माइंड को डेबिट रखो इन चीजों से कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, दैट आई विल गेट कॉन्फ्रेंस आउट या आई विल गेट रिकमेंड, वो कुछ चीजें नहीं है। वो क्या आपका फिफ्थ डे है जो उन्हें कॉन्फ्रेंस के बाद हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या आउट हो गए या फिर रिकमेंड हो जाओगे, वो होता है बस। तो मेन चीज क्या, अपने माइंड को डेबिट रखो, नर्वसनेस मत हो, अपने पीआई की फॉर्म पर डिपेंड रहो बस। ओके, और ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें यू गॉट स्टक, या फिर यू आर थिंकिंग लाइक यार ये क्या पूछ लिया मुझसे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, तो whatever, like that stressful situation was there anytime soon in your interview? Yes, how you tackle that? यस मैम, उसने कम से कम 3-4 बार मुझको पॉइंट आउट करने की कोशिश करी थी। लाइक मैम एक आर्टिलरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसने, बोला कि धीरज नाउ आपकी टर्न आ चुकी है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट आर्टिलरी। हम्म। मैं देन आई सेड ओके सर। देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिलरी एंड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। सो एट दैट टाइम थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि मैं क्या इसके बीच में डिफरेंस क्या है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और आर्टिलरी के अंदर। देन आई सेड कि सॉरी सर आई डोंट नो। बोला योर फादर इज इन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड यू डोंट डिड नॉट नो द डिफरेंस। मैम देन सो मैंने थोड़ी देर 2-3 सेकंड सोचा उस टाइम। तो मैंने उसी से आंसर निकलवा लिया जो उसने बोला था। ही सेड कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में आपके फादर हैं, और हम्म। मैंने क्या बोला कि आर्टिलरी में मेरे फादर हैं। तो ऑटोमेटिक डिफरेंस क्या आ गया कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी आ चुकी है, आर्टिलरी आ चुकी है। और साथ में क्या होता है, नेट पे जो सर्च करता था मैं आर्टिलरी के बारे में, पता लगता था कि आर्टिलरी समथिंग अबाउट वेपन्स, जो खाली एक वेपन्स का ग्रुप है। एंड रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी क्या है कि जैसे हम बैटेलियन हो गया, आप इन्फेंट्री में जाओगे तो उसकी इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है, बैटेलियन या यूनिट बोलते हैं। तो मैम रेजिमेंट से मैं सोचा कि इंडियन आर्मी में इसमें कोर है, एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। एंड आर्टिलरी क्या, इट इज एक ग्रुप है वेपन्स का। सो दिस इज व्हाट आई सेड। बोला आई यू श्योर? देन आई सेड मैं यस सर आई एम 100% श्योर। बोला देख लो एक बार रीचेक कर सकते हो अपने फैक्ट को आप। मैं नो सर आई एम 100% श्योर फॉर दिस। लेटर ही मुझसे पूछता है कि आपकी फेवरेट आर्टिलरी गन क्या है? मैं आई सेड कि सारंग फील्ड गन। बोला ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है? मैं बता सर माई फादर सर्व्ड ऑन इट एंड आई सो इट फ्रॉम वेरी नियर, दैट इज द रीजन। और उसके मैं कुछ फैसिलिटी जो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है मैंने वो बता दिया। लेकिन उसने मुझे उसके अंदर पॉक आउट करने स्टार्ट कर दिया कि इसकी रेंज कितनी है। मैं सर इतनी रेंजेस की। बोला नहीं इतनी तो नहीं यार, उसकी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्यों नहीं है ऐसे। तो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर उसने ऐसे पॉइंट आउट किया, बाकी कुछ नहीं था। ओके, अच्छा, और आर्मी से स्पेसिफिक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि जनरली पीपल डोंट प्रिपेयर, है ना, फिर वहां जाके वो देखते हैं वो कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। सो अगर कोई एसएसबी के लिए जा रहा है तो व्हाट इज योर सजेशन दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड दे प्रिपेयर रिलेटेड टू आर्मी व्हिच आर स्पेसिफिकली आस्क्ड इन इंटरव्यू? मैम आर्मी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट उनको आर्मी चाहिए। लाइक इफ यू वांट टू कम इन आर्मी, आपको एक आर्मी ऑफिसर बना रहे हैं, ना कि आपको कोई सिपाही या जवान के पॉइंट ऑफ व्यू से भर्ती कर रहे हैं। तो एक आर्मी होनी चाहिए आपके दिमाग में, माइंडसेट होना एक लीडर का। एक लीडर का के दिमाग में क्या होता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि पास्ट में क्या हो चुका है, प्रेजेंट में क्या है। सेम थिंग आपके आर्मी के बारे में फिर आ जाती है, जब नॉलेज के बारे में कि हमारी आर्मी के अंदर भी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। लाइक आपके फ्यूचर में कौन से वेपन आने वाले हैं आर्मी के अंदर। हम इंटरव्यू जाते हैं, वो पूछता है कि हमसे कि अपकमिंग वेपन्स क्या क्या है। अब हमारे पास जवाब ही नहीं इस चीज का। इससे क्या इम्पैक्टफुल है, इससे क्या उसके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है कि लीडर बनना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ में। अगर 4 साल बाद ये आर्मी ज्वाइन करता है, इसको ये नहीं पता कि कौन सा वेपन है, तो क्या बेनिफिट उसका। एट द सेम टाइम में जो बेसिक नॉलेज, लाइक आपको रैंक स्ट्रक्चर हो जाता है कि किस कहाँ से स्टार्ट है, क्या आपकी फाइनल जो सबसे लास्ट रैंक क्या होता है।
आप एक कर्नल की जो कॉलर होता है उस पर क्या क्या चीज होता है मेंशन, उससे कितने स्टार होते हैं, कितने अशोक स्तंभ होते हैं, तो ये मैम बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप किस कोर में जाओगे, अगर आपसे वो कि आप आर्मी में आना चाहते हो, किस में जाओगे, आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं किस में जाना चाहता हूँ, तो वो भी एक लिखता है कि आप ऐसे ही आ चुके हो बिना कुछ सोचे समझे, आपको खाली एसएसबी देना है। तो मेन चीज कि आप चीजों को समझिए, आप फ्यूचर के बारे में देखिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में आर्मी में क्या चल रहा है, समथिंग बेसिक नॉलेज, और मैं क्या करना चाहता हूँ फौज के अंदर। तो जैसे नॉर्मली अगर हम कॉर्पोरेट में भी जाके किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वी डू रिसर्च अबाउट द कंपनी, है ना? इन द सिमिलर मैनर वी शुड रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर गोइंग टू गो फॉर, राइट? Yeah, very good. Thank you so much, यार. Again, very important point you covered here as well. Okay, now I'll talk about your GTO. है ना? तो अभी GTO में some of them are indoor tasks and some of them are outdoor tasks. So which one you liked more? Also, how did you prepare for the GT series specific? मैम लाइक जीटीओ में क्या आपके पास में 9 टास्क हैं, स्टार्टिंग विद आपका ग्रुप डिस्कशन में 2 आपको हो जाते हैं। तो ये क्या सोचा था कि जो जीडी का एक रोल क्या है, वो हमसे जीडी स्टार्टिंग में क्यों करवा रहे हैं, क्यों उन्होंने हम लोगों से एंड में क्यों करवाया, क्यों हमसे लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क करवाते हैं। तो मैम उसका रीजन क्या है कि वो जीडी से आपको क्या देखना चाहता है कि क्या बंदा ग्रुप से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। एट द टाइम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये आ जाती है कि ग्रुप में मुझसे अच्छा कौन है या मुझसे खराब कौन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉलेज एंड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे जो बड़ा रोल मैं जीडी से क्या देखा कि आप न्यूज़पेपर इज द ओनली की, आप कोई भी जितने टॉपिक पढ़ने पढ़ लीजिए, लेकिन क्या पता वो टॉपिक आए नहीं उसमें, लेकिन न्यूज़पेपर इज द ओनली थिंग कि कहीं ना कहीं से आप उसको चीज को रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो सबको मैं बताना चाहूंगा इस चीज से कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग रीडिंग अपना कंटिन्यू रखो। हम जो भी चीज लीड मिलते हैं हमको जीडी में 3, हम क्या करते हैं तीनों लीड को एक साथ मिक्स करके चलने लग जाते हैं। लेकिन नहीं पता कि जो हमने लीड चूज करी सबसे पहले, वो हमने क्यों करी है लीड, क्योंकि हम क्या करते हैं लीड जो चूज कर लिया, पहला पॉइंट दे दिया उसके अकॉर्डिंग हमने, सेकंड और थर्ड पॉइंट बाद क्या करते हैं हम लोग फोकस पॉइंट बोल रहे हैं या जो इरेलीवेंट पॉइंट है हम ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मेन चीज क्या कि जो हमने लीड चूज करी है उसके पीछे रीजन क्या है, आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि आई एम राइट इन द ग्रुप डिस्कशन। वो चीज इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जीडी के लिए। देन मैम जीपी के लिए लाइक स्टार्टिंग में मैंने बताया क्योंकि आपको स्टेप बाय चलना पड़ता है कि आपके पहले क्या प्रॉब्लम रखोगे, सेकंड में क्या रखोगे, एंड जब डिस्कशन होता है आप ये बात मत करिए कि मेरा प्लान सबसे आगे हो या मैं अपने प्लान को अपने इसमें डोमिनेट रखूंगा। मेन चीज क्या आपको बैकवर्ड काम करना पड़ता है। लाइक हमको अगर पूरा टास्क कंप्लीट करना है, आपको फाइनल में क्या बचा है, वो टास्क कंप्लीट करके आपको किसी कॉलेज फंक्शन में अटेंड करना है, लेकिन क्या होता है उसको स्किप कर दें या हमने उसके लिए टाइम नहीं रखा है कि किस टाइम में पहुंचेंगे। मेनली क्या जैसे कि लाइक 1 घंटे के रास्ते ट्रेवल करना है हमें हॉस्टल पहुंचने के लिए, हम क्या करते हैं खाली 30 मिनट बच्चे हम बोलते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। अब वहां पे कोई एरोप्लेन तो नहीं है कि हम बैठेंगे एरोप्लेन से सीधा वहां फ्लाइट लैंड कर जाएगी। तो आपको चीज समझनी पड़ेगी कितना डिस्टेंस चलना है, क्या टाइमिंग कवर कर सकते हैं, कितने बच्चों को कहाँ भेजें, तो उसमें क्या रिसोर्सेज आपकी देखता है वो। लेटर में जब पीजीटी स्टार्ट होता है, पीजीटी में आप समझो उसका क्या पर्पस है। पीजीटी में आपको एक लाइक ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पहला पार्ट है दैट इज वेरी इजी, सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट एंड फोर्थ थोड़ा मोर डिफिकल्ट हो जाता है। तो जीटीओ ने चीज क्यों बनाई है ऐसे, उसने वही सेम चीज क्यों जो पहली जो लास्ट में आती है वो डिफिकल्ट स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाल दिया कि जो बच्चे तो हटा दो, जो बच्चे खराब है वो ना हटा दो। मेन रीजन क्या, तो बताना चाहता है कि ऐसा ऐसा होता है, आप अपने माइंड को स्टार्ट करो। मेन चीज क्या होता है, बच्चे करके आते हैं रट्टा कोचिंग में, वो कोचिंग जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे रस्सी बांधनी है, ऐसे ऐसे करके मेरा हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज को देखिए उन्होंने एक तरीके डिजाइन किया उसको पीजीटी को, कि आप पहले समझो स्ट्रक्चर क्या है, आप उसको कैसे कर सकते हो, ग्रुप को कैसे लेकर चल सकते हो। तो मैंने इस चीज के लिए क्या प्रिपरेशन करी कि मैंने सब कुछ चीज छोड़ी, मैंने कि ना ज्यादा मैं सोच रहा कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्या नहीं बनाऊंगा। मैं ओनली थिंग क्या सोचा कि ग्रुप को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, चाहे कैसी भी तरीके दूं, चाहे आप काम करके दो कॉन्ट्रीब्यूशन, आइडिया से कॉन्ट्रीब्यूशन दो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इवन मैम बिना अगर कोच नहीं होकर जाओ दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट मैम, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि आपको हर चीज रखिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोचिंग वाला बंदा है उसके अंदर फंसता ही फंसता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ पे फंसेगा। लाइक थर्ड स्ट्रक्चर में उसने रटा हुआ आंसर लगा दिया, तो जी टू नो कि भाई ये कहाँ से सीखा है कहाँ से नहीं सीखा है, तो ही नोज एवरीथिंग जी टू, तो वो वेरी क्लेवर बंदा होता है, उसको नहीं कर सकता आप फेक। सेम थिंग में आप जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस क्या होता है, हम दिखाते हैं रेस कि मैं ज्यादा स्प्रिंट मार सकता हूँ, मैं ज्यादा स्टेमिना है, तो कुछ बच्चे आगे पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे वीक है वो पीछे रह जाते हैं। अब जीटो क्या नोटिस करना चाहते हैं इस जगह से कि आप वीक बंदे को कैसे आगे लेके जा रहे हो। अगर वीक बंदे को पीछे छोड़ रहे हो, आप खुद आगे भगे जा रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द आर्मी। आप इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने, फिर आप जाइए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके आप कर सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है फौज में, लाइक माई फादर आर्मी, वो हमेशा बताते हैं
फौज में इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज अ ग्रुप टास्क है। अगर ग्रुप नहीं है तो आप नहीं हो, अगर ग्रुप है तो राइट। आप, तो ग्रुप को लेकर चलना पड़ेगा। तो आप ग्रुप नहीं लोगे जब तक कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो दैट इज माई माइंड सेट ओनली कि कुछ भी हो जाए तो ग्रुप ही मेरा सब कुछ है, ग्रुप के अलावा कुछ है ही नहीं मेरा। सो मैंने वही चीज फोकस ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, एचजीटी के लिए या फिर एफजीटी, इन सब चीज में ही अप्लाई किया। माई माइंड सेट वॉज ओनली कि ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर द ग्रुप में। ओके, सो बेसिकली टेक्निक एंड प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोऑपरेशन जो आप अपने ग्रुप को दे सकते हो while यस being there and performing, right? यस मैम। ओके, और पर्टिकुलरली अगर बात करूं जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है और जो स्नेक रेस है, these are somewhat difficult because it requires you to have a certain kind of strength to perform those obstacles, right? तो उसके लिए आपने how you prepared yourself physically or what was your physical regime at the preparation time? मैम लाइक मेरी जो हॉबी है एंड मैं बास्केटबॉल में ज्यादा पसंद रखता हूँ खेलना। तो क्या हम्म। करता था टाइम आराम से अपना 2-3 घंटे उसमें लगाता बास्केटबॉल में। जाना था, स्प्रिंट करना था जाके बास्केटबॉल कोर्ट पे, फिर उससे अकेला जाता था, जनरली में ज्यादा दोस्त आते नहीं थे मेरे। तो एट द एंड मैं अकेले था कि जाना, शाम के टाइम जो भी करना खुद ही करना। तो बास्केटबॉल से क्या है मैम, आप जब उसको ड्रिबल करते भगते रहोगे तो आपका एक कोऑर्डिनेशन उसके साथ भी जनरेट हो जाता है। एंड मैम इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं सोचा था इसको लिंक करने के, वो तो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में। आप जो स्नेक को लेकर भगते हो तो उसमें क्या, आपको पकड़ना भी स्नेक, आपको भगना भी है, आपको ग्रुप को भी देखना है। तो एट द सेम टाइम रनिंग नहीं करना है, आपको समझना है कि तीन चीजों को कैसे लेकर चलना है। एंड जब आप ड्रिबलिंग कर रहे हो बास्केटबॉल के अंदर, उसमें क्या है, आपको रिंग देखनी है, आपको स्प्रिंट करना है, आपको बॉल को ड्रिबल करना है। तो माइंड उस टाइम क्या कर रहा है, आपको तीन चीज काम कर रहा है। ऐसे सेम ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में माइंड क्या कर रहा है, तीन काम करना है। तो मैं मेन चीज क्या, आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि जो मेरा टेस्ट होने वाला है उसके अंदर माइंड क्या काम करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज व्हाट आई डिड। एंड सेम थिंग में पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, तो ये चीज लेती है जिससे कि किसी को अपना खड़े ऊपर करना हो या किसी को खींचना हो, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके ऊपर मैंने काम किया। So basically, sports helped you in the this snake race and your strength, basically increasing your strength, right? इसमें Right. Okay, now I'll talk about the conference, and the D-Day. मैं मेन चीज क्या, Yeah. ट्रेन करना चाहिए आपको कि जो टेस्ट होने वाला है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एक चीज आप रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे आप, तो उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे। लाइक अगर मैं एक लाइफ पे एग्जांपल ले चलूं जो मेरे साथ हुआ था। आई Mm-hmm. वाज पार्टी में, तो एक बच्चा था रो रहा था कुछ ज्यादा। तो उसको उसकी जो डिमांड क्या थी, उसे चाहिए था कुछ खाने, पेप्सी वगैरह चाहिए थे कुछ ऐसा। उसके Mm-hmm. फादर उसको गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, लेकिन तब भी रोता है वो। कोई कुछ काम करता है तब भी रोता है। तो उसके पेरेंट्स से 3-4 कुछ ऐसे अटेम्प्ट किया लेकिन वो रोता रहा। एट द Mm-hmm. एंड जब एक पेप्सी ला के दे, वो चुप हो गया। तो मैं उस चीज से मैं क्या सीखा, उस ऑब्जर्वेशन जो करा कि उसके पेरेंट, जो उसके खुद के पेरेंट 4 अटेम्प्ट में फेल हो गए, लेकिन 5th अटेम्प्ट में जाके वो सिलेक्ट हो गए। इन द अगर मैं एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं, तो मेन चीज क्या आपको देखना पड़ेगा कि एसएसबी जो है हमसे क्या डिमांड कर रही है। अगर हम जब तक उसको सप्लाई नहीं करेंगे उस डिमांड के अकॉर्डिंग, वी आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्ट। आप उसको डिमांड समझो, हर एक टेस्ट के अंदर एक पर्पस है कि जो टेस्ट डिजाइन करा गया उसको कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। आप उसका रीजन समझो, क्या है वो रीजन, स्टार्ट उसको क्यों डिजाइन करा है। इंटरव्यू जो है पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाउ वाज यू, आप कैसे थे, कैसा लग रहा है आपको। ये क्वेश्चन आखिरी में क्यों नहीं पूछा गया। तो ये चीज को समझना पड़ेगा आपको कि रेपो बिल्डिंग क्यों स्टार्टिंग के अंदर करी उसने, सीधा काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। उसको अंडरस्टैंड करो, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करो। आपका जो पीरियड एसएसबी से पहले वो इंपॉर्टेंट करता है ना कि आपका एसएसबी इंपॉर्टेंट मैटर करती थी। All right. Okay. So I'll talk about conference now, है ना? The final day of your SSB. जहाँ पे everybody is very much like skeptical कि अब क्या होगा, है ना? कुछ नहीं पता, but final day है, we are going to go home, या फिर we are going to stay for the medicals. So how was you feeling before, like a night before your conference, and how did your conference went? मैम कॉन्फ्रेंस से पहले जो माइंड में क्या था कि हाँ रिकमेंड तो हो जाऊंगा जितना परफॉर्म किया है, लेकिन एट द सेम टाइम माइंड में क्या था, साइकोलॉजी को लेके। क्या साइकोलॉजी के अंदर 3 कहानी ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ मैं, क्या पता वो Mm-hmm. अपना है, वो मना कर दे सिलेक्शन से। माइंड में वो चीज थी। लेकिन लाइक मैं जिसने मैं कमांड टास्क गया था, वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जो कमांड टास्क था मेरा, उसके अकॉर्डिंग में लग रहा था कि यार सिलेक्शन हो भी सकता है, कि जीटीओ में ऐसे फाइट कर सकता है। एंड इवन इंटरव्यू वो अच्छा भी, इंटरव्यू अच्छा गया था। सो माइंड में क्या था कि 80% चांस है रिकमेंडेशन के, 20% चांस है रिजेक्शन के, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। तो जब हमारी स्टार्टिंग सुबह सुबह हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, तो हमारे कहते चेस्ट में लाइक माई चेस्ट नंबर 36 है। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 लाइक, लेकिन दे स्टार्ट फ्रॉम 40 39 38 37 36। तो मैं सोचा हम लोग ज्यादा डाउटफुल केस तो नहीं है जो रिपीटर बैच है हमारा, ये हमारा बैच स्टार्ट किया है। तो देन मैम आई एंटर्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो सारे सारे ऑफिसर बैठे हुए थे, सामने थे मेजर जनरल रैंक ऑफिसर थे।
Then he asked me, "Dear, what is your meaning of your name?" I said कि सर होता to have patience. मतलब 3 इंसिडेंट बताओ कि आप जिसमें पेशेंस लगा आपने। तो मैंने बताया कि सर लाइक मैं आई वेंट फॉर कोविड वैक्सीनेशन, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था 1 डेढ़ घंटा, तो उसके वजह से वहाँ पे एक दिखता है। सेकंड मैंने बताया कि लाइक माय एग्जाम वाज एनडीए, आई एम गोइंग टू फेस दैट। सो माय मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ पढ़ाई करने की वजह से मैं पकड़नी थी, इतना अच्छा होल्ड नहीं था। लेकिन मैंने पेशेंस रखा, अपना काम रखा कि एक आने वाले टाइम पे वो ठीक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये चीज बताया उसको सेकंड सेकंड अपने पेशेंस के एग्जांपल में। देन ही सेड बोले ओके धीरज नाउ यू कैन लीव। तो मैं उस टाइम समझा अगर थोड़ा बहुत डाउटफुल भी केस हुआ होगा तो वो देन ही विल पास मी। लेटर ऑन जब मैं बाहर आया कॉन्फ्रेंस रूम से, तो लंबी कॉन्फ्रेंस चल रही थी सभी बच्चों की। तो मेरे माइंड में चल रहा था जल्दी जल्दी क्या कॉन्फ्रेंस खत्म हो यार, रिजल्ट सुना है। एंड मैम जब रिजल्ट का टाइम आया, तो मैम जब एक ऑफिसर आते थोड़ा अपने लेक्चर देते हैं कि एसएसबी इज लाइक दिस एंड दिस, तो उस माइंड में क्या चल रहा था मैं जल्दी जल्दी खत्म करो, 1 सेकंड में रिजल्ट दो जो होना है। तो मैम 36 पे आने रुक गया थोड़ी देर, मुझको लगा। एंड इवन मैम 8 बच्चे ऑलरेडी रिकमेंड हो चुके थे मेरे से पहले पहले। तो मैं सोचा अब तो 8 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, यहाँ तो कोई चांस बन नहीं रहा इस बार। लेटर थोड़ी देर पॉज लिया उसने, देन ही सेड चेस नंबर 36। तो एट दैट टाइम मुझे पता है मेरे चेस नंबर उसने कॉल आउट किया, तो मैं बैठा रहा था उस टाइम। बोला हुई चेस नंबर 36। देन आई स्टैंड अप मैम यस मैं, देन आई रिप्लाइड से यस मैं हूँ। बोला आई तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या, सुनाई नहीं देता? मैं नहीं सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो वो मोमेंट ऐसा था कि आपको यकीन नहीं हुआ कि मैं रिकमेंड हुआ या नहीं हुआ, मैं उस टाइम ऐसा लगा पड़ा था बस में। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि योर फादर इज ऑलरेडी सर्विंग इन आर्मी एज अ सूबेदार मेजर, एंड नाउ बीइंग अ सन ऑफ ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट एज एन ओआर, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर. So how did your father felt when he got to heard about your recommendation and finally see the merit list, your name in the list, and you are going to academy soon? So what kind of environment was there at your home, and how did you celebrate that? मैम सेलिब्रेशन वाज वेरी नॉर्मल। मेरे फादर मैम बेस्ट पार्ट मेरे जर्नी में क्या रहा था कि एट अ टाइम जब मैं स्किन आउट हो गया था तो मुझे लगा कि मेरे बस की है नहीं, मतलब मैं फौज के लायक हुई नहीं। मेरे फादर Mm-hmm. आर्मी का, तो जरूरी नहीं कि मैं भी आर्मी में जाऊं। तो आई थॉट कि सिविल सर्विस वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, मैं पढ़ाई करके कुछ ना कुछ कर लूंगा उसके अंदर। तो मेरे फादर इज द ओनली पर्सन जिसको पता था कि मैं फौज में ऑफिसर बनूंगा या बनूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि तू देते रह अटेम्प्ट, कभी ना कभी तो होगा। उनको पता था कि मेरा होने होना, तो उनको ऑटोमेटिक पता था कि कभी ना कभी होगा। तो सेलिब्रेशन बहुत नॉर्मल था। लेकिन मैम बेस्ट पार्ट क्या था मेरे थ्रू आउट द जर्नी कि माय फादर इज द ओनली पर्सन हु केप्ट मी मोटिवेटेड ऑलवेज मैम। आप मैं कभी भी उनसे बात करता था जैसे लाइक वो सूबेदार रैंक पर, तो मैं ऑफिसर के साथ ज्यादा रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने हमेशा कहते थे कि हाँ ऑफिसर देख कैसे बन रहे हैं आके, ये कोई आज आज यूनिट में एक कैप्टन बन चुका है, एक कैप्टन खेलने गया है बाहर, हम वो हमें लीड कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। तो ऑटोमेटिक क्या था वो मोटिवेशन आता था वहां से। सो मैम लाइक माय फादर यूज्ड टू से कि तू जब यूनिट में आएगा तो तुझको ऐसे तू इनको जवान को लीड करेगा, तू ऐसे इनको ऑर्डर देगा, तू ऐसे चलाएगा इन सबको। तो ऑटोमेटिक माइंड में क्या रहता था हाँ कि ऑफिसर बन सकता हूँ मैं भी। तो कभी मैं सोचा नहीं कि मैं नहीं बन पाऊंगा ऑफिसर। सो आफ्टर व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो मैं सीधा मम्मी को फोन किया अपने कि माय फादर वाज बिजी एट दैट टाइम। सो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। सो एट मेरी मम्मी बोला कैसा आउट हो गया, तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट था हो जाएगा। मैं मम्मी मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मैं रिकमेंड हो चुका हूँ, मैं आपसे आराम से बात करता हूँ बाद में। तो उससे पहले क्या था मैं एसएसबी में फोन खो गया था, मेरे रास्ते में कहीं गिर गया था, तो मैं दूसरे के फोन से किया था। तो वो मोमेंट था कि मैं मेरे फादर ने कहा कि मैं आज यूनिट का कर्नल बन चुका हूँ, अब मैं सूबेदार नहीं कर्नल बन चुका हूँ यूनिट का, ऐसे मुझको फीलिंग आ रही है। तो मैम ये चीज जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये ऑटोमेटिक क्या मोटिवेशन देती हैं। लगता है कि हमने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, कि हमारे फादर जो है वो हमसे प्राउड है। मेन चीज क्या कि मैम आई हैव सीन माय फादर डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उन्होंने कभी मुझे नहीं तो रोका कि तू ये कर तू ऐसा कर, ना उन्होंने मुझे कहा कि तू ये डिसीजन मत ले, तू कॉलेज मत जा, तू ये एडमिशन बीटेक में ले, कभी नहीं कहा। उनका मेन क्या था कि जो तुझे करना है तू सक्सेस चाहिए बस हमें, जो तुझे करना कर। सो मैम दैट इज द मेन पार्ट मैम। Okay, so it was right there, the motivation with you, है ना, every time. कभी भी अगर आप demotivate हो तो very good है. Also, as you said that you have been in touch with SSB crack exam since very long. So can you tell us how was the platform helpful in your preparation? मैम एसएसबी क्रैक हेल्प इन 3 ways मैम। द फर्स्ट पार्ट वाज फ्रॉम द ओआर टेस्ट मैम। मैम एसएसबी क्रैक के 20 सेट्स का ओआर था। तो मैम हम्म. कौन चीज है कि उसमें जो मेन जो आपके टेस्ट होता है एसएसबी के अंदर रियल, आपको मेजोरिटी क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि एसएसबी क्रैक पे क्या है 20 ओआर सेट में आपको हर चीज सेम वो चीज दिखाते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसा आ सकता है। तो आप अगर उसको प्रिपरेशन कर लोगे 20 सेट को, दैट वुड बी इनफ। सेकंड थिंग मैम क्या था, ग्रुप ट्रेनिंग एक्सरसाइज। वहां पे आपकी एसएसबी क्रैक पर अराउंड 7 और 8 सैंपल हैं जीपी के। तो मैम उससे क्या था, आप लाइक आई हैड सेड अर्लियर
कि आप 10 जीपी मत करो, लेकिन आप 3 जीपी करो, समझो कि क्या इंप्रूवमेंट करनी है मुझको। तो मैम वही चीज मैंने आपके प्लेटफॉर्म से करा। मैं वहां से लेता था, उसको लैपटॉप में फोटो को सेव करता था, उसको आराम से रीड आउट करता था। तो मैंने स्टार्टिंग में आराम टाइम ले लेके, तो बेस्ट पार्ट क्या है कि मुझको सारी चीज एसएसबी क्रैक पे ऑटोमेटिक मिल गई। ये नहीं कि मुझे कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है, कहीं और जाना पड़ रहा है। एंड सेम थिंग मैम विद द टीएटी इमेजेस, लाइक आई हैव डाउनलोडेड अ पीडीएफ ऑफ एसएसबी क्रैक इन माय लैपटॉप फॉर द टीएटी एग्जाम, टीएटी मैम। So that is in this manner it helped me a lot. Okay, basically in your practice part, SSB cracking exams was there to help you, right? Right. Okay, now I want to ask you the final questions, that for all those who are going to appear for the SSB in the upcoming time, whether they're fresher or repeater, what final tips and tricks you would like to give them so that you can give the motivation from your end to them? Like if I talk about the only suggestion, ma'am, first part, मैम मेन चीज की एसएसबी में क्या होता है कि एसएसबी इज योर टेस्ट मैम। मैम लाइक अब्दुल कलाम वो भी फील्ड हो चुके थे, अमिताभ बच्चन गए वो भी फील्ड हो चुके थे, लाइक बट दे आर द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन माय ओपिनियन मैम। रीजन क्या, आप एसएसबी में जाओ, आपको अगर 100 बच्चे अगर रिकमेंड हुए हैं, 100 बच्चों की एक अलग कहानी मिलेगी, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी सक्सेस स्टोरी अलग है, उनकी प्रिपरेशन अलग है। मेन पार्ट क्या है, एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे अंदर इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। एसएसबी इज ऑल अबाउट कि आपने कितने इंप्रूव किया है, बिकॉज मैम एनडीए आपको 4 साल ट्रेनिंग देगा, तो ट्रेनिंग के अंदर वो आपको इंप्रूव कर देंगे, वो आपको ऑफिसर बना देंगे, कैसे न कैसे करके पीट के या फिर कैसे रगड़ा देके बना देंगे। मेन पार्ट क्या आपको समझना पड़ेगा कि हाउ आई कैन शो माई सेल्फ इन अ बेटर वर्जन। तो यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप वहां जाके ये नहीं आप एक्सक्यूज ना दें कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। मेन चीज क्या है, बिफोर द एसएसबी आप जो करना चाहते हो करो, जैसी प्रिपरेशन करना चाहते हो करो, हर स्टेप फॉरवर्ड करो। व्हेन यू आर इन द एसएसबी तो दिमाग में रखो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। एंड आप आज तक ऐसे नहीं जितने बेस्ट आज आप हो। एंड एसएसबी को टाइप का जियो आप, लाइक घोड़ा होता है ना, घोड़ा भगता है हमेशा बड़ी स्पीड में, तो एसएसबी लाइक आप एक रेस में उतर चुके हो, घोड़े की स्पीड में भगना आपको। बिफोर दैट चाहे आप कुछ भी कछुआ बनो, आप या रैट कुछ भी खरगोश बनो, वो मैटर नहीं करता है, आप जो करना करो। एसएसबी जिस दिन आप पहुंच गए, आपने कदम रख दिया, मेन चीज क्या है, यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। बस वो माइंडसेट में कि आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता रहेगा मैम। Right, very well said. मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपने पेरेंट्स को याद करो। मैम पेरेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी, चाहे फेलियर हो, सक्सेस हो, या आप कुछ नहीं करो लाइफ के अंदर, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो आप अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, आप इतना ध्यान रखो आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपके सक्सेस का। दे आर नॉट वेटिंग कि मेरा लड़का फोन करे वहां से कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया या मिस्किन आउट हो गया। व्हाट दे आर थिंकिंग कि मेरा लड़का जा रहा है, वो रिकमेंड हो जाएगा आसानी से। इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि तू रिकमेंड हो सकता है, तो मतलब हो सकते हो तुम लोग रिकमेंड। वो तो आपके पेरेंट्स भी जो एसएसआर बैठे हुए, दे आर जजिंग यू, एंड जिन्होंने आपको जजमेंट दिया ऑटोमेटिक योर पेरेंट्स, तो मींस यू कैन बिकम एन ऑफिसर। तो अपने पेरेंट्स को याद रखो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मैम कि पेरेंट्स आर द ओनली सोर्स जो आपको लीड करेंगे। आप कहीं पे भी होगे ना आप, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में है, चाहे आप बैटल फील्ड में हो, चाहे आप एक गेम की फील्ड में हो, चाहे आप घर पे सो रहे हो, बेस क्यों नहीं सो रहे हो आप, आपके दिमाग में क्या कि मेरे पेरेंट्स तो बाहर हैं, तो मेरे ऊपर कोई कुछ होने वाला है नहीं मुझको। सो माइंडसेट में क्या आपका पेरेंट्स आर द ओनली थिंग जो आपकी वेट कर रहे हैं आपके सक्सेस का। तो ये मत सोचो कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, स्क्रीन आउट हूँ। अगर आपके पेरेंट्स ने जजमेंट दे दी कि बेटा तू रिकमेंड हो जाएगा, तो दैट इज, तो मैम वो बेस्ट पार्ट है लाइफ, तो आप रिकमेंड हो जाओगे। तो मोटिवेशन शुड बी योर पेरेंट्स मैम, ना कि ये कोई आप होता है कि हम वीडियो देखते हैं मोटिवेशन की कि आर्मी ऑफिसर बनने की, दैट वुड बी टेम्पररी। लेकिन परमानेंट क्या आपके पेरेंट मैम, परमानेंट जो होता है पेरेंट्स का मोटिवेशन रहता है मैम। Very rightly said. Okay, now very soon you are going to join the academy, right? Within Yes. 10-15 days. So how are you prepared to join the academy? और उससे पहले क्या है आपके माइंड में कि हाँ ओके ऐसा करके मुझे जाना है academy? मैम राइट नाउ तो मैं अभी तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां जाने के बाद तो फिर लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अकेडमी में जाने के बाद में। तो अभी तो मैम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, एंड इधर उधर घूम रहा हूँ मैं बस में। Okay, great. So it was nice conversing with you, Dheeraj, and you have covered all the points very beautifully. So thank you so much for that. And again, all the very best. Many congratulations. And join the academy. Come back with the uniform and salute to you. Thank you so much again. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई होप धीरज के इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यूज। अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं।
और बहुत जल्द आप लोग रिकमेंड होकर डिफेंस में ऑफिसर बने। आई होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं।